हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 फरवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 9 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम नवमी तिथि है, ये अभी गुप्त नवरात्रि जो चल रहे हैं, इनका अंतिम दिन है आज। आज के दिन कन्या पूजन करनी चाहिए। दुर्गा माँ और भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। चलिए आगे बढ़े अब अपन खबरों में। तो एक तो आपको पता होगा, कल देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कुछ वोटिंग के अपडेट आपको बता देता हूँ। दिल्ली में कुल 58% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64% और सबसे कम साउथ ईस्ट दिल्ली में 54% मतदान हुआ। और चुनाव संपन्न होने के बाद 19 स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है ईवीएम को। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। 350 से भी ज्यादा सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। मतगणना 8 फरवरी को होगी, यानी 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के नतीजे हमें पता चल जाएंगे। और दोस्तों, दिल्ली चुनाव संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल सर्वे के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। आखिर दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, इस बार सर्वे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली की राजगद्दी किसकी होगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसकी दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। तो जहां तक बात करें एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक, टोटल 11 एग्जिट पोल में से 9 में 27 सालों बाद भाजपा की दिल्ली में सत्ता की वापसी दिख रही है, जबकि सिर्फ 2 एग्जिट पोल के सर्वे में आम आदमी पार्टी सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। टोटल 11 एग्जिट पोल के जो पोल्स रहे, उनके औसत के मुताबिक भाजपा को दिल्ली में 39 से 40 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 30 सीटें और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिख रही है। ये सभी अलग अलग सर्वे एजेंसीज के नतीजों की लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को जीत हासिल करने के लिए बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए होगी। तो एग्जिट पोल्स के नतीजे तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। बाकी असली पता तो 8 तारीख को ही चल पाएगा, जब चुनावी नतीजे हमें देखने को मिलेंगे, है ना। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? आपकी राय विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, बिना योग्यता फ्री राशन लेने वालों की अब खेर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग और सरकार के खाद्य मंत्रालय की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। दरअसल जो हमारे देश में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की अब गहनता से जांच करवाई जाएगी। और जो गरीब असल में नहीं है, योग्य नहीं है और फिर भी राशन योजना का फायदा ले रहे हैं, तो उनकी जांच होगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी जो गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। अभी आपको पता होगा, केंद्र सरकार इस योजना के तहत तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना के तहत राशन बांटती है हर महीने, राइट। और हाल ही में तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा भी साल 2029 तक बढ़ा दिया है। तो एक्चुअल मामला ये है कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो असल में गरीब नहीं है, ठीक है ना, अच्छे खासे संपन्न है, फिर भी वो मुफ्त राशन योजना के तहत हर महीने फ्री राशन का फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे अपात्र लोगों की छटनी की जाएगी और इसके लिए आयकर विभाग की भी मदद लेगी सरकार, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोल्ड डिमांड को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में सोने की मांग बीते साल 2024 में 5% बढ़कर 802 टन हुई और इस साल 2025 के लिए भी WGC की तरफ से अनुमान लगाया गया। इस साल 2025 में भी 700 से 800 टन रह सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। शेयर बाजार में अब पैसा नहीं डूब पाएगा, बल्कि मुनाफा ज्यादा होगा। सेबी की तरफ से खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक बड़ी सुविधा दी है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो ये खबर आपके बड़े काम की है, क्योंकि इसी साल 1 अगस्त 2025 से सेबी के नए नियम के मुताबिक अब खुदरा निवेशक भी एल्गो ट्रेडिंग में निवेश कर पाएंगे। फिलहाल जो ये सुविधा है, ये केवल संस्थागत निवेशकों को ही दी जाती है। एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में बड़े लेवल के, उन्हीं को एल्गो ट्रेडिंग करना अलाउ था सेबी की तरफ से। लेकिन अब 1 अगस्त से खुदरा निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं आपके हमारे जैसे, वो भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे। और एल्गो ट्रेडिंग से नुकसान की संभावना कम होती है, इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये जो फीचर मिलेगा, ब्रोकर्स के जरिए ही एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। एल्गो ट्रेडिंग असल में है क्या? ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ट्रेड्स को इनिशिएट करता है। एल्गो का मतलब यहाँ पर है एल्गोरिदम से, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेड को एनालाइज करता है और आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर वित्त मंत्रालय सख्त हुआ और चैट GPT और डीप सीक जैसे ऐप को डाउनलोड नहीं करने का आदेश दिया। दरअसल हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, उसके द्वारा कर्मचारियों के AI टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। क्योंकि अभी जैसे डीप सीक चाइनीज AI है और चैट GPT भी यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है सेल्फ लर्निंग के लिए। तो यही वजह है कि गोपनीय जानकारियां लीक होने का खतरा रहता है। तो अब हमारे देश के जो वित्त मंत्रालय के कर्मचारी है ना, वो इस तरह के AI टूल्स का इस्तेमाल अपने ऑफिस के कंप्यूटर, लैपटॉप या निजी मोबाइल डिवाइस वगैरह में नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। बंगाल में जो ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ, उसमें रिलायंस कंपनी की तरफ से निवेश दुगुना किया गया। ITC का भी AI में एक बड़ा क्रांतिकारी ऐलान हुआ है। रिलायंस और JSW जैसी कंपनियां पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और इनमें से 50,000 करोड़ रुपए का अकेला इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ रिलायंस कंपनी करेगी। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि इसी दशक के अंत तक उनकी रिलायंस कंपनी राज्य में 1 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी इतने इन्वेस्टमेंट से। ऑन एवरेज देखा जाए तो बंगाल में हर रोज 27 करोड़ रुपए खर्च करेंगे मुकेश अंबानी। 1 लाख युवाओं को इससे जॉब मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रयागराज में होटलों की मनमानी पर पेंच कसेगा GST विभाग। अब जांच शुरू हुई, क्योंकि अभी आपको पता होगा महाकुंभ मेला चल रहा, तो इस दौरान खुलासे हुए हैं कि कुछ
होटलों ने कमरों की बुकिंग के लिए मनमाने ढंग से ज्यादा पैसे लिए हैं ग्राहकों से। यहाँ तक कि जो सामान्य दिनों में 1200 रुपए में आपको कमरा मिल जाता है, वो उनकी बुकिंग 20-20 हजार रुपए तक की गई है। समझ रहे हो? तो अब जो राज्य का जीएसटी विभाग है ऐसे होटलों की गोपनीय जांच शुरू कर दी है। जबकि हाल ही में इससे पहले तो आपको पता होगा सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली फ्लाइट के किराए वगैरह में भी कटौती करने का आदेश जारी किया था। तो रिपोर्ट्स आ रही कि उसके बाद अब फ्लाइट टिकट आपको 40% तक सस्ती जरूर मिल रही है और होटलों की भी एडवांस बुकिंग रद्द हुई और कुछ होटलों के रेट भी गिराए गए हैं। वैसे महाकुंभ की बात हो रही तो आपको पता होगा कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ के 24वें दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। गंगा तट पर उन्होंने मंत्रोच्चार किया, फिर स्नान किया और बोले कि पुण्य स्नान से धन्य हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवा वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में रुद्राक्ष माला लेते हुए मंत्रोच्चार करने के बाद उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। जब पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे तो उनके कुंभ स्नान के लिए स्मार्ट प्रोटोकॉल तय किए गए। वो डायरेक्टली हवाई जहाज से प्रयागराज पहुंचे और फिर स्टीमर से डायरेक्ट संगम तट पर चले गए। उन्होंने प्रयागराज मेले में यानी महाकुंभ मेले में एंट्री ही नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान ना हो। पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा कुछ यूं रही, देख सकते हैं आप। बोट पर सीएम योगी के साथ बैठे हुए नजर आए और मां गंगा की आरती भी की। तकरीबन 2 घंटे तक वो महाकुंभ में रुके, मंत्रोच्चार और गंगा पूजन किया। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट हैं, आगे अपन जानेंगे। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। 1 अप्रैल 2025 से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अभी इसमें महिलाओं को विशेष इन्वेस्टमेंट करने पर 7.5% तक सालाना ब्याज दिया जाता है। MSSC शॉर्ट फॉर्म है इस स्कीम का, योजना का। तो सरकार का प्लान है 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। तो जो महिलाएं इस योजना में निवेश करना चाहती हैं तो अभी महीने 1.5 महीने का मौका है उनके पास। और भी इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है ना? इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग यानी कि MPC बैठक शुरू हो चुकी है। 7 फरवरी तक चलेगी ये मीटिंग, कल तक। और कल RBI गवर्नर बताएंगे कि रेपो रेट यानी ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। हालांकि इस बार मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि 2023 फरवरी के बाद से ही रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। तो अगर RBI रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो सकते हैं। देखते हैं, 7 तारीख को कल पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने रिपोर्ट्स में बताया कि पे नाउ के जरिए SBI योनो और UPI के जुड़ने से सिंगापुर व भारत के बीच लेन देन को बड़ी पहुंच मिली है। मतलब इंटरनेशनली भी अब UPI लेन देन के जरिए इंडिया में ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं। वहीं इलेक्शन पर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव में भी बीते दिन वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 64% मतदान रहा। हालांकि यहाँ भाजपा और AIADMK चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर या रिटायरमेंट का विकल्प दिया। कहा कि पवित्रता के लिए जरूरी है। जो आंध्र प्रदेश का तिरुमाला मंदिर है ना, उसमें मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और वही खबर है। संसद के राज्यसभा सदन में भड़के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे से बोले कि चुप बैठ, तेरा बाप मेरा साथी था। धनखड़ ने कहा कि बयान वापस लें। मतलब देखिए आप, देश के संसद सदन में किस तरह की लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नेतागण। क्या सीखेंगे देश के युवा, देश के बच्चे बच्ची? थोड़ा सही लहजे से बात करनी चाहिए बड़े बड़े नेताओं को तो कम से कम। चलिए अगली खबर देखिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF और घुसपैठियों के बीच झड़प हुई। बंगाल में दिनाजपुर में हुए हमले में एक जवान भी घायल हो गया। हथियार लेकर घुसे थे घुसपैठे, एक को पकड़ भी लिया है। और वही खबर है। शादी से पहले अडानी के बेटे जीत ने एक संकल्प लिया। बोले कि हर साल 500 लोगों को शादी के लिए 10-10 लाख रुपए देंगे। कल 7 फरवरी को गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी दीवा जेमिन के साथ शादी के बंधन में बनने वाले हैं। कल फेरे लेंगे वो। और शादी से पहले उन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है, जो कि तारीफ काबिल है। ये देख सकते हैं आप, जीत और दीवा की तस्वीरें भी। इनकी सगाई मार्च 2023 में हुई थी। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। रामलला के दर्शन को लेकर समय में बदलाव किया गया। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए कपाट बंद होंगे और NRI काउंटर से आप पास भी बनवा सकेंगे। अभी क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के चलते अयोध्या राम मंदिर में भी भक्तों की भीड़ काफी बढ़ी हुई है ना, तो इसीलिए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये समय में बदलाव किया गया। और वही खबर है। अल्जीरियाई सेना प्रमुख 6 से 12 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। एरो इंडिया 2025 में भी हिस्सा लेंगे। आज ये भारत दौरे पर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, एरो इंडिया शो 10 फरवरी से आयोजित होगा, 14 फरवरी तक कर्नाटक के बंगलुरु में। अगर आप भी इसमें पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जो हमारे भारतीय वायुसेना के जवान दिखाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मतलब भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मसला चल रहा है, तो उसको अब बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता पाकिस्तान, और इसका प्रस्ताव भी दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और वहीं दोस्तों, काफी महीनों से जो रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो इसमें भी अब देखिए आप, पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हुए जेलेंस्की। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, लेकिन शांति के लिए ये जरूरी है, तो मैं तैयार हूँ। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आखिरकार रूस के सामने भी इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा है। अब ये रूसी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो बातचीत के लिए एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक भी दोस्तों, इस जंग में अब तक 45,000 से भी ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। तो अब जरा सोचिए, कोई भी युद्ध होते हैं, जंग होते हैं, लड़ाई होती
होती है तो समाज के लिए कितना नुकसान होता है, कितनी जनहानि होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए आप, स्पेन में काम करने के घंटे घटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब हर सप्ताह 40 की जगह सिर्फ 37.5 घंटे ही काम करना होगा स्पेन के लोगों को। इस प्रस्ताव को स्पेन की सरकार ने संसद भवन में पेश कर दिया। स्पेन की सरकार ने अपने कर्मचारियों के सप्ताह में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। मतलब देखिए आप, सिर्फ पूरे सप्ताह में ही 37 घंटे काम करना होगा वहाँ के कर्मचारियों को। और वही खबर देखिए आप, बांग्लादेश में भी फिर से हिंसा भड़की। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के घर में घुसे लोग बाग तोड़फोड़ भी किए। चाचा के घर को भी बुलडोजर से गिराया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि अभी तो भागकर भारत आ चुकी हैं, तो वहां पर उनके देश में अभी वापस हिंसा भड़क रही है। वही देखिए, अमेरिका ने भी 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा। अमेरिका का कहना है कि ये अवैध तरीके से वहां उनके देश में रह रहे थे। इन भारतीयों में से पंजाब के 30 जने हैं, हरियाणा गुजरात के 33 लोग हैं। अमृतसर एयरपोर्ट से पुलिस घर छोड़ने आई इन लोगों को, जो कि अवैध तरीके से अमेरिका रह रहे थे, है ना। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, T20 ICC की रैंकिंग जारी हुई। अभिषेक शर्मा नंबर 2 बल्लेबाज बने। अभिषेक ने 38 स्थान की छलांग लगाई। ट्रेविस हेड टॉप पर रहे। स्पिनर वरुण तीसरे नंबर पर रहे। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं T20 बैटर्स रैंकिंग की, और ये बॉलर्स रैंकिंग की लिस्ट रही। ऑलराउंडर की लिस्ट भी जारी हुई है। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने जम्मू मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर सुरक्षा को लेकर ये बैठक की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुटखा खाने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं। अब अगर आपने पब्लिक प्लेस पर गुटखा थूका, लाल पिचकारी मारी, तो सीधा भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा आपको। इस राज्य में सरकार नया कानून बनाने जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा चबाने पर गंदगी काफी बढ़ती है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सख्त कार्रवाई करेगी सरकार ऐसे लोगों पर। आगामी बजट में इस तरह का प्रस्ताव भी ला सकती है पश्चिम बंगाल सरकार, है ना। और क्विक कॉमर्स से एक बड़ी खबर देखिए आप, अब आपको कार खरीदने के लिए भी शोरूम नहीं जाना पड़ेगा। आईफोन के बाद स्कोडा की गाड़ी भी डिलीवर करेगा जेप्टो, जो कि एक 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, वो कारों की भी डिलीवरी करेगा अब आपको बहुत कम समय में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी नेक बैंड लगाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यह घटना दोस्तों, नेक बैंड की बैटरी में ब्लास्ट की वजह से एक युवक की जान चली गई। फोन पर बात कर रहा था युवक इन नेक बैंड को लगाकर, जो आजकल आते हैं ना कई कंपनियों के, जिनमें बैटरी वगैरह अच्छी चलती है एयरबड्स की तरह। तो इन नेक बैंड में ब्लास्ट भी हो सकता है क्योंकि इनमें बैटरी होती है। यूपी के लखनऊ में एक 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई इस नेक बैंड में विस्फोट होने की वजह से। मामला लखनऊ के इंदिरानगर सेक्टर 17 का है। तो अगर आप भी इस तरह के नेक बैंड लगाएं तो जरा सावधान रहें, लोकल ब्रांड्स वगैरह के नहीं लगाए, है ना। ये युवक है जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के सर्विस सेक्टर ने जनवरी महीने में रफ्तार पकड़ी और नौकरियां भी बढ़ी हैं। HSBC की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 का पहला महीना भारत के सर्विस सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा। दिसंबर 2024 से भी ज्यादा दर रही नौकरियां देने की कंपनियों की, मतलब। और बजट पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि बजट 2025-26 से MSME को 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल पाएगा। नई पहल से 5 लाख से भी ज्यादा उद्यमियों को लाभ मिलेगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा जल्दी और तेज पड़ने वाली है। ला नीना के बावजूद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और बीता महीना जनवरी भी काफी गर्म रहा, रिकॉर्ड तोड़। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल औसत से ज्यादा गर्मी पड़ेगी और गर्मियां जल्दी भी शुरू होगी। हालांकि अभी का मानसून अपडेट क्या चल रहा देखिए आप, मैदानी राज्यों में तो गर्मी बढ़ने लगी अभी से ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तो 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल मनाली में 4 इंच बर्फबारी हुई। अटल टनल में यातायात फिर से बंद है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में फिर से तेज सर्दी पड़ने और कोहरे का अलर्ट है। अजमेर समेत कई जिलों में बारिश हुई। ठंडी हवाओं से भी पारा गिरा। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन से बारिश का सिलसिला चल रहा है। अब पारा गिरेगा, मतलब MP में भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन वगैरह में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और यूपी में तो देखिए जरा हालात, 72 सालों बाद फरवरी महीने का तापमान 30 डिग्री तक चल रहा है। हालांकि यूपी के 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 26 जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों गर्मी फिर से इस साल बहुत ज्यादा जल्दी और तेज पड़ने लगी है ना। पंजाब में भी आज बारिश के आसार हैं। गुरदासपुर में येलो अलर्ट, बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं भी चलेगी। हिमाचल की बात करें तो देखिए आप, ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की कुछ तस्वीरें। मनाली में 7 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल हुआ। अटल टनल रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही भी रोकी गई। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए आप, 10 ग्राम सोना पहली बार 84,500 के पार पहुंचा। बीते 36 दिनों में सोने के भाव में 8,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई और इसी साल सोने के दाम 90,000 तक भी जा सकते हैं। अब तो मार्केट एक्सपर्ट का भी ये कहना है। ये IBGA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट एक ही दिन में लगभग 1650 रुपए बढ़कर अभी 84,657 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी में भी अच्छी खासी महंगाई देखी गई, 1632 रुपए की, और अभी चांदी का भाव 95,425 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चांदी तो
इस साल 1 लाख के भी पार पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो निवेश के हिसाब से भी सोना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बीते साल की रिपोर्ट भी देखें तो भारतीय लोगों ने गोल्ड में बम्पर निवेश किया। 18 अरब डॉलर का सोना खरीदा पिछले साल 2024 में। लोगों ने अच्छा खासा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है ना। और चलिए मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं कुछ साथ के साथ। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 312 अंक गिरकर 78,271 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंक टूटा। और भारतीय रुपये में देखिए दोस्तों ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका, बड़ी गिरावट देखी गई। डॉलर के मुकाबले 25 पैसा और गिरकर 87.37 पर आ चुका रुपया। इससे इंपोर्ट महंगा होगा तो भारत में विदेशी वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं। वैसे रुपया क्यों गिर रहा है इतना, इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे मार्केट एक्सपर्ट द्वारा। व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बड़ी ब्याज दरें। ये कुछ वजह है कि रुपये में इतनी गिरावट देखी जा रही लगातार। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्विगी को 799 करोड़ का घाटा हुआ और अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ 10 फरवरी को ओपन होगा। 13 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और वही खबर है हर शेयर पर 150 रुपए का डिविडेंड भी देगी जोकी वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए ऐलान किया है। और खबर देखिए आप ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के कंपनी के सीईओ जो है ना, उनसे मिले हमारे भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। जीपीयू मॉडल और मोबाइल ऐप बनाने में भारत के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है ओपन एआई कंपनी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली खबर, समंदर में दुश्मन का हर वार होगा अब नाकाम। भारत रूस से खरीदेगा एंटी क्रूज मिसाइलें। भारत रूस के बीच इस नए समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, अब आपको नहीं देना पड़ेगा ज्यादा टोल टैक्स। दरअसल एनएचएआई यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो एक नई योजना बना रहा है। अब 20 किलोमीटर की सीमा को खत्म करके किसी भी निजी वाहन स्वामी को वार्षिक और लाइफ टाइम पास जारी किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, आपको बार बार टोल टैक्स से अगर गुजरना पड़ता है तो आपको पास मिल सकेगा। तो इस पास के हिसाब से आपकी टोल टैक्स में डेली जो लगने वाले पैसे होते हैं उनमें बचत होगी, बल्कि आप एक साथ पास खरीद पाएंगे जैसे रेलवे रोडवेज वगैरह में मिलता है ना, वैसे ही। और भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही है। बुलंदी में भारत का मोबाइल बाजार, दूसरों पर निर्भरता खत्म हुई, प्रोडक्शन के साथ भारत का निर्यात भी बढ़ा है। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मेक इन इंडिया की बड़ी भूमिका रही है। अभी दुनिया में भारत टॉप कंट्रीज में शामिल हो चुका है जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करता है भारत, मतलब है ना। और एक बड़ी खबर आ रही कि भारत पर मंडरा रहा हमास का खतरा, बड़ी साजिश की तैयारी में है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने हमास के साथ हाथ मिलाया है तो वहीं डीआईजी की तरफ से शक्ति निर्देश भी जारी किए हैं। जो इजराइल हमास के बीच जंग चले ना, तो उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर देखिए जरा आप। कर्नाटक की यह घटना है। एक मरीज के गांव पर टाके लगाने की बजाय फेविक्विक लगा दिया किसी हॉस्पिटल में नर्स ने। सरकारी अस्पताल में एक बच्चे के गाँव हो गया तो वहाँ टाका नहीं लगाया बल्कि फेविक्विक लगाकर गाँव को चिपका दिया। हालांकि अभी उस नर्स को निलंबित कर दिया है, लेकिन घिनौनी घटना नहीं कहोगे इसे आप तो क्या कहोगे? क्या सरकारी नर्स का ये कर्तव्य होता है क्या? इससे अच्छा तो अपनी जॉब ही छोड़ दो, ऐसी ड्यूटी मत करो, है कि नहीं। चलिए खबर है आज पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और फिर वो 16 तारीख तक बंगाल प्रवास में ही रहेंगे। बंगाल जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब हम सब एकजुट हों। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जाति का कोई महत्व नहीं है, हम सब हिंदू हैं। और खबर देखिए इंडियन रेलवे की एक नई उपलब्धि, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने बनाया रिकॉर्ड। जनवरी 2025 में 391 ट्रेनों का परिचालन हुआ। रेल मंत्रालय की तरफ से डेटा भी जारी किए गए। वहीं खबर है एससीओ के नए महासचिव से मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। समूह में भारत के योगदान पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में ये मुलाकात हुई और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदूषण के कारण धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में भी लंग कैंसर का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। लेसेंट में प्रकाशित साइंटिस्ट ने अध्ययन में ये बड़ा खुलासा किया है। और भारत के लिए एक नई उपलब्धि देखिए आप, दुनिया के 75% बाघ अभी भारत में है। बाघ आवास की सुरक्षा के साथ ही वन्य जीव संघर्ष को कम करने में भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। और रोड एक्सीडेंट पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि सड़क हादसों में रोजाना 45 बच्चों और किशोरों की मौत हो रही है। साल 2011-2022 के बीच मौतों का आंकड़ा 113% तक बढ़ा है। सिर्फ बच्चों के रोड एक्सीडेंट में जान जाने की घटना के आंकड़े आप देख सकते हैं। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि रोजाना गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, स्थायी कर्मचारी की तरह लंबे समय तक काम पर समान वेतन का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी स्थायी नहीं है, ठीक है ना, फिर भी अगर लंबे टाइम तक काम करता है तो परमानेंट कर्मचारी की तरह उसको वेतन पाने का हकदार होता है वो। समझ रहे हो, एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला रियल एस्टेट को लेकर भी देखिए, अब बिल्डर नहीं जब्त कर सकते हैं 10% से ज्यादा राशि। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो बिल्डर आपसे 10% से ज्यादा एडवांस राशि नहीं ले सकता है। समझ रहे हो। और बर्ड फ्लू को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी गांव समेत 10 किलोमीटर तक अलर्ट जोन घोषित किया। वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किए जाएंगे अब पक्षी और अंडे। हाल ही में तो मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ रायपुर में भी बर्ड फ्लू फैला था। उसके बाद अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी बर्ड फ्लू फैल रहा है। प्रशासन और सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों बर्ड फ्लू पर एक अच्छी खबर ये आ रही है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू का टीका, जो कि मुर्गी के भ्रूण युक्त अंडे से जीवित निकाला वायरस और उसके बाद इसका टीका बनाया। तो ये बर्ड फ्लू में बचाव को लेकर भारत को एक अच्छी बड़ी सफलता मिली है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अब दक्षिण बिहार की बारी, हर जिले को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अभी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अब दक्षिण बिहार तक पहुंच चुकी है।
हैं। इस दौरान वो अब दक्षिण के जिलों में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चलिए खबर देखिए, दिवंगत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए दिया जाएगा डोगरी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही खबर है, हाइब्रिड मोड में वोटर शेड यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए इसके बारे में जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य भी बताएंगे। और चार धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों, अगले सप्ताह से शुरू होंगे ऑनलाइन पंजीकरण। पहले महीने नहीं होगी वीआईपी की व्यवस्था। बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि तो 4 मई निर्धारित कर दी गई है और अन्य तीनों धामों के कपाट खुलने की तिथियां भी शिवरात्रि व अक्षय तृतीया यानी आका तीज के पर्व पर स्पष्ट कर दी जाएगी। और इसी महीने फरवरी में अगले सप्ताह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रशासन का कहना है कि 15 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद कर दी जाएगी। इस साल 60% पंजीकरण ऑनलाइन और बाकी 40% ऑफलाइन होंगे। चलिए खबर है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में लॉटरी सिस्टम से मिलेगी शराब की दुकान। योगी सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश शराब आबकारी नीति में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं। अब एक ही दुकान में आपको बियर, देशी और अंग्रेजी शराब भी मिल पाएगी। अलग अलग दुकानें नहीं होगी इनके लिए। शराब बेचने के तरीकों में भी बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें भी नहीं खुल पाएगी। यूपी की योगी कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। अब बिक सकेंगी अंग्रेजी शराब की 60 और 90 ml की छोटी बोतलें भी। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र इसी महीने 18 फरवरी से शुरू हो रहा और 19 तारीख को यूपी की योगी सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता। अगले सप्ताह दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। 12-13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। और खबर है दोस्तों, पतंजलि ग्रुप ने IBSF INTech कंपनी के साथ हाथ मिलाया। वित्तीय लेन देन की रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। और खबर है, महाराष्ट्र सरकार का प्लान देखिए आप, 8 लाख नए घरों का निर्माण करवाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से यह ऐलान किया गया। अगले 5 सालों में ये महाराष्ट्र सरकार का प्लान है। और वही खबर देखिए, शिरडी के साईं बाबा संस्थान ने भी बड़ा फैसला लिया। अब आज से कूपन के जरिए आपको प्रसाद मिलेगा साईं बाबा घूमने जाने वाले भक्तों को। और खबर है, भारत का ये राज्य बनेगा ड्रोन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। राज्य में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में भी उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये नई ड्रोन नीति तैयार की गई है। और खबर है, हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम बनाएगी अब एक नई कंपनी। नेट एंडरसन ने इशारों में ये बात की जानकारी दी है। जो अडानी समूह पर रिपोर्ट जारी किए थे ना, तो वो हिंडनबर्ग कंपनी तो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन अब यही फाउंडर नई कंपनी बनाएंगे। और खबर है, टेस्ला कंपनी की भी भारत में एंट्री हो सकती है। पीएम मोदी जो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं ना, तो इस दौरान एलन मस्क के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एलन मस्क तो ट्रंप के भी क्लोज फ्रेंड है, तो दोनों के साथ में मुलाकात हो सकती है ऐसा। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट है। इस दिन काम नहीं करेगी यूपीआई सर्विस। दरअसल HDFC बैंक का कहना है कि 8 फरवरी को 12 AM से लेकर 3 AM के दौरान बैंक के लाखों ग्राहकों को यूपीआई सर्विस का फायदा उठाने में परेशानी होगी, क्योंकि बैंक अपने सिस्टम को मेंटेनेंस पर रखेगा। तो इसलिए आप इस समयावधि के दौरान HDFC बैंक यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी जब हड़कंप समझ गया, सरकार ने मांगा 16,322 करोड़ का GST। उसके बाद बैंक के स्टॉक में भी बड़ी गिरावट देखी गई है, 4% तक की। वही खबर है, महाराष्ट्र में जो आजकल पुणे में GBS सिंड्रोम फैल रहा है, तो इसके सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पानी में क्लोरीन की कमी भी इस सिंड्रोम के बढ़ने का मुख्य कारण हो सकता है। हिमाचल सरकार का नया प्लान देखिए आप। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल शुरू की है और एक राज्य एक पोर्टल, वन स्टेट वन पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिसके जरिए हिमाचल वासियों को 9 सेवाएं मिलेगी। ये पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। वहीं हिमाचल सरकार के खिलाफ हमीरपुर से हल्ला बोलेंगे बिजली कर्मचारी। 700 पद खत्म करने का फैसला वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है। और खेल जगत से एक और खबर है, टेनिस प्लेयर सिमोना हालेप ने संन्यास लिया। कहा कि मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा है। वहीं देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका गाजा पर कब्जा करके रीडेवलप करेगा इसको। इजरायली पीएम ने भी इसके लिए उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि वहां हमास को खत्म करने समेत हमारे 3 टारगेट हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 74,999। इसका टॉप वेरिएंट फुल चार्ज करने पर 501 किलोमीटर तक चलेगा। ये इसके अलग अलग मॉडल्स हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। और हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, इंदौर में बिजनेसमैन को बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। देखिए मतलब आजकल कितने यंग लोगों को देश में हार्ट अटैक की घटनाएं देखी जा रही हैं। जो रोजाना खेलते हैं, इतने फिट हैं, स्वस्थ हैं, वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। वैसे हार्ट अटैक आने के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं देख सकते हैं आप। और हार्ट अटैक अगर आपके सामने किसी को आ जाता है तो CPR देनी चाहिए उसको। उसका क्या तरीका होता है इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। और आप अपने हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए कुछ यूं अपने दिल का ख्याल रखें। चलिए अगली खबर देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo V50 5G स्मार्टफोन 17 फरवरी को लॉन्च होगा। इसमें लाइव कॉल ट्रांसलेशन और सर्किल टू सर्च जैसे कई AI फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं खबर है, उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, इसमें 3 दिन चली रोइंग प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। मध्य प्रदेश और सर्विसेज का दबदबा रहा। 38वें खेलों में कर्नाटक का भी शानदार प्रदर्शन देखा गया। 28 गोल्ड मेडल जीतकर अब तक नंबर 1 पर चल रहा कर्नाटक राज्य और मेजबानी करने वाला राज्य उत्तराखंड 15वें नंबर पर है। चलिए दोस्तों, कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया सीएम योगी ने। इसमें टोटल
400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 1 लाख टॉयलेट बनाए गए, 15,000 सफाई कर्मियों की भी तैनाती हुई है। वहीं पूरे मेला क्षेत्र में 233 वोटर ATM भी लगाए हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को 24 घंटे शुद्ध RO के जल की आपूर्ति की जा रही है। और महाकुंभ में ज्योतिषाचार्य भी बोले कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के सितारे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। एक मुस्लिम बच्चे ने बांसुरी से राम आएंगे की धुन भी बजाई। कुछ यूं देखने को मिला महाकुंभ का बीता दिन। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के भी 22 जिलों से प्रयागराज के लिए बसें रवाना हुई। 25 फरवरी तक महाकुंभ के लिए सेवा शुरू रहेगी। और महाकुंभ में टीवी कृष्ण ने भी युवाओं को प्रेरणा दी। गीता उत्सव में सौरभ जैन ने कहा कि युवाओं को कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। वहीं देखिए, महाकुंभ में देखिए दुर्लभ अलग साधुओं की परंपरा भी। बिना रुके भिक्षा लेते हैं भैरव के उपासक, कठोर तपस्या से बनते हैं अलग साधु। और ये देखिए जरा, 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो भी सामने आया है। महाकुंभ मेले में 21,000 त्रिशूल से घेराबंदी भी की गई है। 10,000 गाँव से जुटाए गए ये रुद्राक्ष। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। महाकुंभ में हनुमानगढ़ राजस्थान से लौट रही बस पलटी, 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। और एक खबर है दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट भी फ्री कराएगा महाकुंभ की यात्रा। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 9 फरवरी को जाएगी पहली बस। ओके, और चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब ChatGPT OpenAI के CEO से मिले तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की तरह भारत कम लागत वाले AI मॉडल तैयार करेगा। वहीं हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा। नगर निगम और परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी भाजपा, नगर पालिका पर करेंगे विचार। और हरियाणा सरकार ने अपने राज्यवासियों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला मालिकाना हक, अब बेच भी सकेंगे प्रॉपर्टी। जो पंचायती जमीन पर 20 साल से रह रहे हैं वे लोग अपनी जमीन के मालिक माने जाएंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को भी बेच पाएंगे, है ना। वहीं हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को वोटिंग होगी। सभी जिलों में आचार संहिता लागू हुई। और इससे पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखा गया। 12 IAS और 67 HPS अधिकारियों का भी तबादला किया गया। राजस्थान में भी 14 तारीख को होंगे पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव। आदर्श आचार संहिता लागू हुई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान के बड़े शहरों में चलेगी CNG इलेक्ट्रिक बसें। मंत्री बोले कि महाराष्ट्र मॉडल पर किराए पर लेगी सरकार। विधायक ने कहा कि भगवान ये चलवाएंगे कब। और खबर है, राजस्थान बोर्ड के 8वीं 5वीं के आवेदन अब 12 फरवरी तक हो पाएंगे। 2 लाख स्टूडेंट्स के फॉर्म नहीं भरे जाने के कारण लास्ट डेट को बढ़ाया गया। और खबर है कि राजस्थान के पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ होगी CBI जांच। माइनिंग कारोबारी से रिश्तेदारों के नाम करवाए थे करोड़ों के शेयर, डॉक्यूमेंट लेकर पैसा नहीं दिया। ये राजस्थान भीलवाड़ा के पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके हैं, तो इनके खिलाफ ये मामला भी दर्ज हुआ है। और खबर देखिए, राजस्थान जोधपुर में भी न्यूरो सर्जन से 62,80,000 रुपए की ठगी की। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का झांसा देकर फंसाया। ऐसे ठगों से हमेशा सावधान रहें। वहीं खबर है, राजस्थान में किसानों को डिजिटल पहचान देने का अभियान भी शुरू हुआ। पहले दिन 251 का पंजीकरण करवाया गया। 11 अंकों की विशेष ID से मिलेगा योजनाओं का लाभ। और खबर देखिए, राजस्थान में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टरों की भी प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी है। मंत्रालय कर्मचारियों ने भी अब दिया समर्थन। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कार्य नहीं होंगे अभी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी घोषित की। 3 दिन के लिए स्थानीय अवकाश का ऐलान हुआ है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 30 सितंबर को महाअष्टमी और 21 अक्टूबर को दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को भी अब छत्तीसगढ़ में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया इस साल के लिए। और एक अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ में देखिए आप फ्री सैनिटरी नैपकिन, वाईफाई की सुविधा, आवासीनों को मकान दिए जाएंगे। श्रद्धांजलि योजना में भी 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस ने भी कई बड़े वादे किए हैं। टोटल 26 वादों की ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कांग्रेस ने किया है इनको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं युवाओं पर खास फोकस रखा, शहरी विकास का भी वादा किया है। और कांग्रेस का तो ये भी कहना कि सरकार किसकी भी रहे, महतारी वंदन योजना बंद नहीं होगी। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय में 7 फरवरी से रायसीना हैकाथॉन का आयोजन होगा। यूपी वाराणसी से भी नई दिल्ली के लिए नई विमान सेवा आज से शुरू होने जा रही है। आकाशा एयरलाइंस भी 16 फरवरी से शुरू करेगा अहमदाबाद के लिए विमान, यात्रियों को मिलेगा लाभ। वहीं खबर है, UPCSA कानपुर को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड। संस्थान के 5 कृषि वैज्ञानिक भी विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। और झारखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने लगाई कर्मचारियों पर कई तरह की शर्तें। राज्य कर्मी अब मनमाने ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। झारखंड सरकार की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइन जारी की है सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल को लेकर। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। महापंचायत में शामिल होने का किसानों को न्योता दिया गया। किसान नेता डल्लेवाल ने 2 मिनट का वीडियो जारी किया। अनशन के उनके 72 दिन हो चुके हैं। और ऐसे में 11 से 13 फरवरी तक होने वाली किसान महापंचायतों को सफल बनाने के लिए किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और पंजाब में छुट्टी को लेकर एक बड़ा फैसला देखिए, 1 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की गई। स्कूल, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव यानी 12 फरवरी को ये छुट्टी की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार का भी कहना, पंजाब में 34 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे। 5,421 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। वहीं देखिए, हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलान्यास किया। प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट बनेगा ये हिमाचल के सोलन जिला में। वहीं हिमाचल के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का भी कहना कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यालय में प्रदर्शन करके उन्होंने ऐलान किया 700 पद समाप्त करने पर भड़के। हिमाचल में रोडवेज परिवहन पर भी खबर आ रही है। HRTC की 280 नई बसें जल्द ही चलेगी। कई इसमें वोल्वो बसें भी शामिल हैं। वहीं देखिए, हिमाचल में एक अनोखी घटना सामने आई। युवक के पेट से निकले 33 सिक्के। ऑपरेशन के बाद अब युवक स्वस्थ है। 247
142 ग्राम इन सिक्कों का वजन था और इनकी करेंसी वैल्यू 300 रुपए है। मतलब 10 के 5 के इतने सिक्के खा गया युवक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की यह घटना है। मतलब देखिए आप, कुछ लोगों में इस तरह की मानसिक बीमारी होती है जिसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं। 33 वर्षीय युवक है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। राजस्थान रीट एग्जाम में धांधली रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हुआ। अब रीट एग्जाम में AI फेस टेक्नोलॉजी पर आधारित जांच होगी। वहीं रेलवे में 12वीं पास के लिए 1036 भर्तियां निकली हुई है, जिसमें 7 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और जेईई मेंस सीजन 1 की आंसर की भी जारी हो चुकी है। 6 फरवरी तक स्टूडेंट चैलेंज कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और KG EWS कैटेगरी के लिए एडमिशन शुरू हुए। 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार एकेडमिक सेशन की शुरुआत में ही एडमिशन होने जा रहे हैं। और राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं के एग्जाम की डेट बदली। संस्कृत और कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में यह बदलाव हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, अर्जेंटीना ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का ऐलान किया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की। वहीं खबर है, जस्टिन बीबर का भी जल्द ही तलाक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि शराब की लत से परेशान है उनकी पत्नी। 2600 करोड़ एलिमनी मांग सकती है, जो कि उनकी वाइफ है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, सिंह राशि के लोगों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को भी सितारों का साथ और रुका पैसा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर किस देश में है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।